हेलो फ्रेंड्स। फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने FLT 4 को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो चलिए हम FLT 2 के आंसर का डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले का सेक्स रेशियो या लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो बिल्कुल फैक्चुअल रटा रटाया क्वेश्चन है। तो वो है अलीराजपुर, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे लिए डी, अलीराजपुर। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। रियाबन लहसुन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यह किस जिले से संबंधित है? ठीक है, तो हम सभी को रियाबन लहसुन के बारे में आपको पता होगा कि जो भी मेजर उत्पादन होता है वो होता है हमारे यहाँ के रतलाम जिले में, और उसी के लिए जीआई टैग मिला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारे लिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत किस डिस्ट्रिक्ट में आईटी प्रोडक्ट की बात हो रही है, आईटी सर्विस की बात हो रही है? तो हम सभी को पता है कि जो भी हमारे यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री है वो सेगमेंटेड है इंदौर में और थोड़ी बहुत है भोपाल में, बट गवर्नमेंट चाहती है कि आईटी इंडस्ट्री पूरे एमपी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती जाए। तो एक जिला एक उत्पाद में इसको हमने रखा है जबलपुर में। तो कहाँ पे रखा हुआ है? जबलपुर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय अर्थव्यवस्था में खुले बाजार की क्रियाओं में किसको शामिल किया जाता है? हमारे यहाँ पे बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात हो रही है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं वो किस चीज के लिए होते हैं? बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बिल्कुल सही है। आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ जो रेपो, रिवर्स रेपो जैसी चीजें होती हैं ये सभी ओपन मार्केट ऑपरेशंस का ही एग्जाम्पल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का नेशनल इनकम का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जब हम आजाद हुए थे तब हमारी नेशनल इनकम का सबसे बड़ा सोर्स था, वो कौन सा था? हमारे यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर। लेकिन अभी जो नेशनल इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है वो है सर्विस सेक्टर, या फिर उसी को हम बोलते हैं अपने यहाँ पे टर्सरी सेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट प्लांट एमपी के वन ऑफ दी फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। तो आपको पता है भोपाल के पास एक जगह है जहां पे एक औद्योगिक क्षेत्र है, सभी लोग आंसर पहचान चुके हैं, बात हो रही है मंडी द्वीप की। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा यहां पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की थी? तो ये भी हमारे यहाँ का आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है। हम सभी को पता है बहुत सारी डिटेल की एमपी गवर्नमेंट बहुत ही प्रोएक्टिव काम करती है स्कीम्स को लेके। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी सबसे पहले जारी की गई थी वो की गई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नाबार्ड की स्थापना, लूसेंट में आपने फैक्ट रटा होगा, शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर एक समिति बनाई गई थी या एक बोर्ड बनाया गया था जिसका काम था ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, उसी को हम बोलते हैं नाबार्ड। तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा यहां पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। बिलो इकोनॉमी, इंडियन गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा इसको प्रमोट भी किया है, बेसिकली हमारे यहाँ के मछुआरों की इनकम को बढ़ाने के लिए। तो जो भी हमारे मरीन प्रोडक्ट की इकोनॉमी होती है, समुद्री उत्पाद की, उसको हम बोलते हैं नीली अर्थव्यवस्था या मिलून ब्लू इकोनॉमी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो एक बार हम शायद कहीं डिस्कस कर चुके हैं, फिर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारे यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक या नियतिवादी होती है वो क्या बोलती है कि हमें कुछ भी नहीं करना, सब भगवान कर रहा है, सब किस्मत के भरोसे होता जा रहा है। लेकिन जो संभावनावादी होती है वो क्या बोलती है हम सभी से कि चीजें पॉसिबिलिटी के बेस पे हो सकती है, यदि हमने आज ऐसा किया तो हो सकता है परसों ऐसा हो जाएगा। लेकिन जो नियो डिटर्मिनिस्टिक या नवनियतिवादी होती है
तो वो क्या बोलती है कि हमारे जो आज के कर्म हैं या जो हमारा प्रेजेंट है ये हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिलोंग करता है नियो डिटर्मिनिस्टिक से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अफ्रीकी यूनियन, याद होगा G20 भी G21 हो चुका है, उसमें नया कौन सा आया है, अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकन यूनियन से रिलेटेड कोई चीजें ध्यान रखना। तो 1976 में अफ्रीकी देशों का एक संगठन बनाया गया था जिसको नाम दिया गया था अफ्रीकन यूनियन। तो इसमें वर्तमान में है टोटल 55 मेंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो चुका है हमारे लिए यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मेजर कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट इज। तो फिजिकल कंपोनेंट एनवायरमेंट में होते ही हैं, बायोलॉजिकल कंपोनेंट भी होते हैं, एनर्जी भी होती है, मतलब ऑल ऑफ दी एबव। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा हमारे लिए यहां पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, चेरनोबिल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, बेसिकली डिजास्टर वाला क्वेश्चन है। तो चेरनोबिल वर्तमान समय के यूक्रेन और उस टाइम पे यूएसएसआर का पार्ट था। तो वहां पे साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान न्यूक्लियर प्लांट जो है वो एकदम से एक्सप्लोड हो गया था। तो नाप की ये भूल बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो चुका है यहां पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, उत्प्रेरक, इनमें से कौन से होते हैं। तो सभी को पता है जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एज अ कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो चुका है यहां पर ए। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं, कार्सिनोवा, लिम्फोमा और मेलानोमा किस बीमारी से संबंधित हैं। तो इन जो तीनों चीजों के नाम दिए गए हैं तो ये हमारे यहाँ पे जो टर्म है एक कैंसर से लिंक हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा यहां पर हमारे लिए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सीरम और शरीर के अन्य तरल पदार्थों का अध्ययन। कोविड के टाइम पे आप सभी ने इसका बार बार नाम सुना होगा कि हमारे यहाँ पे कुछ हम लोग की बार बार एक टेस्ट होता था, ठीक है, याद आ गया है कुछ। उस टेस्ट को आपको पता होगा क्या बोलते थे या किस ब्रांच से लिंक होता था, तो बोलते थे उसको सीरोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है यहां पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ओजोन स्तर के क्षरण का सर्वप्रथम पता। तो 1940s में ना हमारे लिए फॉरमैन ने सबसे पहले बताया था कि ओजोन लेयर का डेप्लीशन होता जा रहा है, और जो पहली कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिली थी वो मिली थी एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पर। तो 17th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। फिर आप सभी को पता होगा ओजोन के लिए हमने एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया था, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। और जो भी रिसेंट रिपोर्ट आई थी आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, उसके अकॉर्डिंग 2040-50 के बीच में जो एंटार्क्टिका में ओजोन होल हुआ है वो कंप्लीटली रिकवर हो जाएगा। मतलब हम लोग की ओजोन वाली प्रॉब्लम तो भी सॉल्व हो जाएगी अगले 20 से 25 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज। तो जो ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज होती है वो बेसिकली कैल्शियम की कमी से होती है, और कैल्शियम मिलता है हमारे लिए विटामिन डी। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो चुका है यहां पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये कुछ हमारे यहाँ पे होने वाले हार्मोन्स होते हैं। तो इनका जो सेक्रीशन होता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म याद ही होगा सबके लिए, ताल, TAL, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइमेज। तो ये जो तीनों का हमारी बॉडी में इनका सीक्रेशन होता है वो होता है पेनक्रियाज से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा यहां पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्रोटीन का सिंथेसिस कहां पर होता है। रटा रटाया क्वेश्चन है, आयोग क्वेश्चन पूछ चुका है, और बार बार मैंने आपसे एक बात बोली ना, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर ना हमें नींद में भी गलत नहीं करने हैं, इनके आंसर हमें सही भी याद रहने चाहिए। तो जो भी हमारे यहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो होता है राइबोसोम में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा यहां पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, लैंडलॉक स्टेट। अब नॉट पूछा है,
तो हम सभी को पता है लैंडलॉक स्टेट की जो कंडीशन होती है वो तब होती है या तो वो चारों तरफ राज्यों से घिरा हो, या उसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा ना हो, या उसकी जल सीमा ना हो। तो हरियाणा चारों तरफ स्टेट है, बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश नहीं, एक तरफ। ए कहां कहां से बॉर्डर बनाता है? चाइना से। मतलब ये तो अलग हो चुका है। एमपी चारों तरफ से, तेलंगाना चारों तरफ से। मतलब क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा यहां पर हमारे लिए बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। भारत का रुर क्षेत्र कहलाता है, रुर रीजन ऑफ इंडिया। रुर बेसिकली जर्मनी का एक रीजन है जो अपने मिनरल रिसोर्सेज के लिए फेमस है। तो सिमिलर बेस में भारत में जो छोटा नागपुर का प्लेटू है वहां भी बहुत ज्यादा मिनरल मिलते हैं, इसी वजह से उसको बोलते हैं रुर रीजन ऑफ इंडिया। या भारत का लगभग जो 2/3 मिनरल है, 2/3 मिनरल्स कंपोजिशन है, वो कहां से मिल जाता है? सीएनपी या छोटा नागपुर प्लेटू से। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो चुका है यहां पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। भारत के पूर्वोत्तर और पश्चिमी भाग में, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि इंडिया की बाउंड्री जो चालू होती गुजरात के यहाँ, वो चालू हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 68 डिग्री के आसपास, और अरुणाचल प्रदेश के आसपास हम जाते हैं 97 डिग्री के आसपास। मतलब डिफरेंस हो चुका है 29 डिग्री या अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री। तो 1 आवर में होते हैं 15 डिग्री, मतलब 2 आवर में हो चुके हैं 13 डिग्री। तो जो अप्रोक्सीमेटली गैप है वो हो जाएगा 2 आवर का। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा यहां पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना, तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहला खोला गया था ब्रिटिश के द्वारा वो खोला गया था दार्जिलिंग में। लेकिन ये ना एक एक्सपेरिमेंटल था, लेकिन जो कॉमर्शियल था वो खोला गया था कर्नाटक के शिव समुद्रम में। लेकिन यहाँ पे पहला पूछा गया है, ना तो कॉमर्शियल दिया गया ना ही एक्सपेरिमेंटल। तो जो पहला वाला है वो कहाँ पे खोला गया है? दार्जिलिंग में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। लेकिन यदि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल की बात, यदि ये पूछता पहला कॉमर्शियल, तो फिर भले हम आंसर पे जा सकते थे शिव समुद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। प्राचीनतम से नवीनतम शैलों का क्रम है। ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट की बात हमसे यहाँ पे रॉक्स में की जा रही है। तो जो सबसे पुरानी होती है वो होती है धारवाड़, मतलब ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो गया है। धारवाड़ के हमारे यहाँ पे आती है विंध्यन, मतलब बीबी एलिमिनेट हो चुका है। विंध्या के बाद जो हमारे यहाँ पे आती है वो आती है गौडवाना, मतलब आंसर हो चुका है 25 क्वेश्चन का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आते हैं। भारतीय कोयले की विशेषता है, तो जो भी हमारे यहाँ पे कोयला मिलता है मोस्टली होता है बिटुमिनस, या बिटुमिनस होता है मतलब मीडियम ग्रेड का। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा यहां पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से अपना मार्ग, तो सभी को पता है जो हमारे बिहार का शोक होता है या सौरो ऑफ बिहार है कोसी, वही अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा यहां पर ये। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। भारत के किस क्षेत्र में नवंबर और दिसंबर माह में वर्षा होती है? इसका मतलब हो रहा है रीट्रीटिंग मानसून की बात हो रही है। रीट्रीटिंग मानसून जो आता है वो हमारे यहाँ पे कहाँ आता है? तमिलनाडु के कोस्ट पर। तमिलनाडु मतलब कोरोमंडल कोस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा यहां पर हमारे लिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। लानीना अल्नीनो, अभी हम समझ चुके हैं ऑलरेडी, लास्ट टाइम हमने डायग्राम के साथ भी इसको देखा था। तो लानीना अल्नीनो जनरली है वो होती है लानीना कोल्ड वाटर करंट। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो चुका है ए। कुछ आपने पढ़ा होगा शायद, यदि डिटेल में पढ़ा होगा तो अप वेलिंग डाउन वेलिंग करके कंडीशन होती है। तो जो भी अप वेलिंग कंडीशन होती है वहां पर कोल्ड वाटर ऊपर आता जाता है सरफेस पर, और वही एक करंट के फॉर्म में फ्लो होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। डेमोग्राफिक डिवाइड या जनसांख्यिकीय विभाजन के रूप में, ठीक है, तो उस टाइम पीरियड को बोलते हैं
जब भारत की पॉपुलेशन ओवरऑल ग्रोथ ना होके वो डाउन में चली गई थी। तो वो एक ही पीरियड है 1911 से लेकर 1921, जब भारत की जनसंख्या बढ़ने की जगह कम हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा यहां पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, 10 राजन वॉर या 10 राज्ञा वॉर, सबने पढ़ा होगा ये हिस्ट्री में। जब भी हम लूसेंट पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन यही होता है। चलिए, तो भारत कबीले के राजा सुदास और 10 जनों आर के मध्य, बिल्कुल सही। यह रावी नदी के किनारे हुआ था, बिल्कुल सही। विजय सुदास की हुई थी, बिल्कुल सही। मतलब इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा यहां पर हमारे लिए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारत चीन युद्ध के समय इस्तीफा देने वाले रक्षा मंत्री थे। तो प्रधानमंत्री उस समय थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन जो इस्तीफा दिया था रक्षा मंत्री थे वी कृष्ण मेनन। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा यहां पर सी। क्वेश्चन नंबर 33, मोहम्मद बिन कासिम, पता होगा ये भारत में पहला फॉरेन इन्वेजन जो बोलते हैं, या बेसिकली पहला मुस्लिम इन्वेजन था। पहला इन्वेजन हम सभी को पता है वो पर्शिया से हुआ था। किंग का नाम भी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, दारा फर्स्ट, ठीक है। तो ये हुआ था 1712 ईस्वी में, और इसने यहाँ पे सिंध और मुल्तान को कब्जा करके उसको अपने एम्पायर का भाग बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये स्टेटमेंट किसका फेमस है, बाल गंगाधर तिलक जी का। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा हमारे लिए यहां पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, थ्योरी ऑफ इतिहास चक्र। मेंस जो भी लोग एक बार दे चुके होंगे शायद इसको रट के बैठे होंगे कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, सारी बहुत सारी चीजें। तो ये थ्योरी दी थी राम मनोहर लोहिया जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा यहां पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, नागसेन और मिनिंडर को पता होगा आपने कि हमारे यहाँ पे एक इंडो ग्रीक रूलर थे जिसका नाम था मियंडर, या इनका नाम होगा था बाद में मिलिंद। उन्होंने एक बौद्ध ऋषि या संत नागसेन से चर्चा की थी बौद्ध धर्म के बारे में, और जिसके बारे में उसका पूरा वर्णन है, उस ग्रंथ का नाम है मिलिंद पहनो। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा यहां पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पहली बार चारों आश्रम का वर्णन मिलता है। हम सभी को पता है हमारे यहाँ टोटल 4 आश्रम माने जाते हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, उसके बाद हमारे यहाँ पे वानप्रस्थ, और सबसे आखिरी में संन्यास आश्रम। तो इनका जो वर्णन मिलता है वो मिलता है जबालोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, जैन दर्शन। तो जैन दर्शन जो काम करता है वो काम करता है एविडेंस के बेस पे, और जो फिलॉसफी एविडेंस पे काम करती है वो होती है सांख्य। तो 38 का आंसर हो जाएगा यहां पर डी, सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, औरंगजेब को सबसे कड़ी चुनौती, तो वो मिली थी मारवाड़ स्टेट से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का यहां पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, भारत का कौन सा दर्शन तार्किकता को प्राथमिकता देता है। तो हम सभी को पता है जो हमारे यहाँ वेद लिखे गए थे, फिर वेद का एक फिलोसफिकल पार्ट था, जो वेदों का फिलोसफिकल पार्ट था उसी को हम लोग बोलते हैं उपनिषद। तो इन्हीं में सारी फिलोसफी या दर्शन से संबंधित बात की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा यहां पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कौन सी जनजाति पश्चिम मध्य प्रदेश में निवासरत है। अब बात कर रहे हैं पश्चिम मध्य प्रदेश, मतलब एक एमपी का रफ मैप बना लो, अपने लिए ही मैप हो गया है। अब हमें यहाँ पे देखना है तो कौन सी जनजाति मिल रही है एमपी में, तो भील, और भील की ही सब ट्राइब भिलाला। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा हमारे लिए यहां पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की जनजाति नहीं है। तो आपको पता होगा हमारे एमपी से 3 जनजातियों को
या जनजाति की श्रेणी से अलग करके उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा गया था। एक थी उसमें कीर, दूसरी थी उसमें मीणा या मीना, और तीसरी उसमें थी पारधी। तो पारधी वर्तमान समय में एमपी में ट्राइब में नहीं आती है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा यहां पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विधानसभा में अनुसूचित जनजातियां, बात हो रही है यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो आर्टिकल हो जाएगा 332, मतलब आंसर सी। लेकिन बात यदि होती यहाँ पे लोकसभा की तो आंसर हो जाता आर्टिकल 330। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। मध्य प्रदेश में जनजातियों का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो एमपी में जो सबसे अधिक सेक्स रेशियो वो है ट्राइब का, और वो है 984। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा यहां पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, जबलपुर में मदन महल का किला किसने बनवाया था? जबलपुर आप कभी घूमने गए होंगे तो वहां मदन महल का किला या मदन शाह का किला, ठीक है, ये आपने नाम सुना होगा। वहीं पे एक बैलेंसिंग रॉक देखी होगी। तो ये जो बनवाया है वो बनवाया था राजा मदन शाह ने। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा यहां पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, रजनी धुर्वे, आत्माराम श्याम और सहदेव कुमार किस चित्रकला के प्रमुख चित्रकार है? तो ये तीनों ही हैं हमारे यहाँ की प्रसिद्ध चित्रकला गौंड चित्रकला के चित्रकार। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा यहां पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, हाँ, हमारे एमपी में हर वर्ष 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस, और अब तो पूरे भारत में मनाया जाने लगा है। तो इसकी जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी ये हुई थी 2021 से। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा बी। और हम मनाते क्यों हैं? भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती के दिन इसको। 1857 के विद्रोह में भील जनजाति के सीताराम कंवर का संबंध मध्य प्रदेश के किस अंचल से था? तो जो सीताराम कंवर थे वो थे हमारे यहाँ के निमाड़ अंचल से। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा यहां पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, कर्मा नृत्य, बिल्कुल बताने वाली बात नहीं है, आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है, आपका रटा रटाया फैक्ट है। तो कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? हमारे यहाँ बैगा और गोंड के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा यहां पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। छेड़ा फाड़ना प्रथा, तलाक, यदि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो अभी कुछ दिन पहले ये राजस्थान और एमपी से लिंक होके एक न्यूज चल रही थी जहां पे बार बार इस प्रथा की बात हो रही थी। तो ये वाली जो प्रथा है ये चलती है हमारे यहाँ भील जनजाति में। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा हमारे लिए यहां पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में चर्चा में रहा क्लियोचेवस्का सोप का ज्वालामुखी, ठीक है, क्लियोचेवस्का सोप का वॉल्केनो। यदि हम नाम के अकॉर्डिंग ही जाए ना यार, तो नाम ही बता रहा है ये कहीं ना कहीं बात ना साइबेरिया वाले पार्ट की हो रही है, मतलब ऑटोमेटिकली आंसर हो चुका है इसका रशिया। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा यहां पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, 54th अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, ध्यान रखना एक कॉमन सा एक हैक है यार, जब भी इंडिया में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होते हैं ना वो सिर्फ एक ही जगह होते हैं, और उस जगह का नाम क्या है? गोवा। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा यहां पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव, पहली का नाम तो हम सभी को रटा रटा है, निर्मला बुच, और दूसरी बार बनी है जो अभी हमारी वर्तमान में मुख्य सचिव हैं, उनका नाम क्या है? बीणा राणा जी। तो अभी वाली मुख्य सचिव है बीणा राणा जी, और वही हमारी सेकंड महिला मुख्य सचिव भी है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा यहां पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, कालूराम बामनिया, इनके बारे में पढ़ लिया होगा, पेपर में भी आ चुका है, इनको हाल ही में एक पुरस्कार मिला है। तो वह पुरस्कार मिला हुआ है पद्म श्री, और जो क्षेत्र है वो है आर्ट या कला का क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा यहां पर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, बिपरजॉय साइक्लोन। ठीक है, पेपर में भी आपने बार बार, मैं बोल रहा हूँ साइक्लोन ना अलग से एक टॉपिक दिया है प्री में, तो बड़े ध्यान से साइक्लोन के नाम रखना। तो बिपरजॉय कहाँ पे आया था? महाराष्ट्र गुजरात वाली रीजन में, अरेबियन सी में ओरिजिनेट हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की प्राची यादव को हाल ही में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो हमारे मध्य प्रदेश की काफी उभरती हुई खिलाड़ी हैं प्राची यादव जी, और इनके लिए हमें यहाँ पे कौन सा पुरस्कार मिला है? वो है अर्जुन पुरस्कार। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, स्वर्गीय अब्दुल जब्बार खान को किस कार्य के लिए पद्मश्री से नवाजा गया था? तो हाल ही में एक वेब सीरीज आई है, आपने देखी होगी, रेलवे मैन, उसी में इनका थोड़ा सा एक कैरेक्टर दिखाया भी गया है। तो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में विक्टिम्स की हेल्प के लिए इनको पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा, तो ये कहां से चालू की गई थी? झारखंड से, 15 नवंबर को। जगह का नाम है खूंटी। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो चुका है यहां पर ए। नेक्स्ट 15 नवंबर भी हमने देखा है, कुछ देर पहले याद आ गया होगा, जनजातीय गौरव दिवस। क्यों? वो भी मैंने रीजन बताया था, भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म उस दिन होता है, जन्म जयंती उस दिन मनाई जाती है। विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित, बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कहां पर एक अपना सेंटर एस्टेब्लिश कर रहा है हेल्थ केयर और लाइफ साइंस के लिए? तो वो कर रहा है हैदराबाद में, और हैदराबाद किस स्टेट का पार्ट है? वो है तेलंगाना। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा यहां पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, WPL वुमेन प्रीमियर्स लीग, याद होगा, जो सपना गोट या किंग कोहली का कोई पूरा नहीं कर पाया, वो किसने किया था? वुमेन्स ने। तो पता ही है किसने जीता था? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, RCB। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा यहां पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, संप्रभुता और गरिमा, सोवरेनिटी एंड डिग्निटी, ये दोनों शब्द भारतीय संविधान में कहां पर दिए गए हैं? तो मूल अधिकारों में बिल्कुल नहीं है, मूल कर्तव्यों में भी नहीं है। तो जो हमारी प्रियम्बल है वहीं पर स्टार्टिंग में दोनों शब्द दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंदर धन का केंद्रीकरण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ, स्टेट को इसको रोकना है और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो याद होगा आर्टिकल 39 की एंट्री हो जाती है। आर्टिकल 39 मतलब डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा यहां पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, भारत में राइट टू प्राइवेसी है, पता होगा राइट टू प्राइवेसी को के पुट्टास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है ये राइट टू लाइफ का पार्ट है, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ का पार्ट है, मतलब आर्टिकल 21 मतलब ये फंडामेंटल राइट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, भारत के संविधान में सेकुलर या पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन जो कि आया था 1976 में। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो चुका है यहां पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या अधीनस्थ न्यायालयों पर का वर्णन एक किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 235। तो आर्टिकल 235 बोलता है कि जो हाई कोर्ट हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट का क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे या उनका सुपरविजन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, डॉक्टर अंबेडकर का फेवरेट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। तो जो रिट जारी करने की पावर सुप्रीम कोर्ट की होती है आर्टिकल 32, और जो हाई कोर्ट की आर्टिकल 226। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर यहां पर हो चुका है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, स्टेट इलेक्शन कमीशन, पता होगा कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है, उसकी नियुक्ति कौन करता है?
तो हर राज्य में जो इलेक्शन कमीशन होता है वो किसी किसी इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है, ठीक है। तो जो इलेक्शन कमीशन वाले होते हैं उनकी नियुक्ति करता है हमारे यहाँ पे राज्य का राज्यपाल। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पे आपको पता होता कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्टेट का हेड होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर क्या हो जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, तो ये सारी चीजें की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कहां पर, डीपीएसपी में। और डीपीएसपी हम किसको बोलते हैं, आप सभी को पता है, पार्ट 4 की 4A, तो पार्ट 4 को। लेकिन यदि फंडामेंटल ड्यूटीज होती तो वो हो जाता पार्ट 4A, और यदि हमारे यहाँ पे लिखा होता फंडामेंटल राइट तो हो जाता पार्ट 3। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा की महिला मेंबर नहीं थी। हंसा मेहता थी, निर्मला बुच सिविल सर्वेंट थी, और एमपी की पहली महिला मुख्य सचिव। तो 69 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, राज्यपाल को सूचना इत्यादि प्रदान करने का मुख्यमंत्री का दायित्व, ये हमारे यहाँ पे गवर्नर की पावर होती है या सीएम की ड्यूटी होती है कि वो हर एक काम के बारे में गवर्नर को इन्फॉर्म करे, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बढ़िया से आर्टिकल 167 में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, वह सॉफ्टवेयर जो फाइल को इनक्रिप्ट करके उसके बदले रैंसम या फ्रॉती की डिमांड करते हैं, तो रैंसम नाम से ही पता चल रहा है, रैंसम बेयर। तो 71 का आंसर हो जाएगा यहां पर बी। नेक्स्ट ईमेल एड्रेस के दूसरे भाग को, सेकंड पार्ट, सभी को पता है मेरा एक ईमेल एड्रेस है, उसके बाद वहां पे आ जाता है फॉर एग्जांपल कि मेरा नाम मान के चलिए भारत है, तो भारत@gmail.com, तो वो सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट को हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, gmail.com को डोमेन नेम। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, समाधान ऐप का संबंध किससे है, तो हाल ही में हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम था समाधान ऐप। एक तो आपने सी विजिल, एक ईसी स्वैप, उसी प्रकार से एक और ऐप आई थी समाधान। क्वेश्चन नंबर 74, अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाने की विधि या इम्प्योरिटी को जब हम सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो वही चीज बोलते हैं जो खिलाड़ियों की नशीली दवाई लेने को बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोनों के लिए, डोपिंग। तो डोपिंग मतलब ये होता है आपने कुछ एडल्ट्रेशन वाली चीजों को लिया है और आपकी परफॉर्मेंस एकदम से क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा यहां पर सी। क्वेश्चन नंबर 76, क्लाउड कंप्यूटिंग का मेजरली या मेनली यूज्ड कहां पे किया जाता है, तो रेन फोरकास्टिंग में अपन यूज करते हैं सैटेलाइट का, ठीक है। रेन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जनरली सुपर कंप्यूटर वाली चीजें हो जाती हैं। दूर दराज के क्षेत्र में इंटरनेट पहुंचाने के लिए सैटेलाइट का। डेटा स्टोर मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। एक क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम आपको पता ही होगा, जो आपके मोबाइल में गूगल का ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम से जुड़े हुए हैं, यह सुनिश्चित किसके द्वारा किया जाता है। तो जब भी हम कंप्यूटर को चालू करते हैं ना, तो वहां पर पहली प्रोसेस चालू होती है जिसको हम बोलते हैं बूटिंग, और बूटिंग हमारे लिए बता देता है कि सारे पार्ट कनेक्टेड हैं और काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो 76 का आंसर हो जाएगा यहां पर हमारे लिए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, वेब क्रॉलर, तो वेब क्रॉलर को हम लोग के यहाँ पे दूसरा नाम क्या दिया जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं वेब स्पाइडर। तो 77 का आंसर हो जाएगा यहां पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, द कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड कीबोर्ड,
तो जब हम कंप्यूटर और कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं और उनमें काम करना चालू करते हैं तो जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर है यहां पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है? हमने कंप्यूटर में जो भी काम किया है वो काम हमारे लिए वहां पे दिखना चालू हो जाए। तो प्रिंटर पे दिख जाता है, मॉनिटर पे दिख जाता है, स्पीकर से सुन सकते हैं, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, कुछ दिखता है उसमें कुछ भी नहीं है। तो 79 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे लिए यहां पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, XMF। जो भी लोग स्पॉटिफाई वगैरह पे म्यूजिक सुनते हो तो अब तो ये नाम सुनने में आता नहीं है, मतलब जब हम अपने कॉलेज टाइम में थे तो यार हम लोग ना पायरेटेड जगह से म्यूजिक डाउनलोड करते थे। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट थी .pk वाली। तो जब हम वहां से म्यूजिक डाउनलोड करते थे तो फाइल आती थी कभी कभार XMF के फॉर्म में, तो उसका मतलब होता था एक्सटेंसिबल म्यूजिक फॉर्मेट। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा यहां पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, एमपी हिस्ट्री का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोधी और मगध राजवंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो जो हमारे यहाँ तेवर है या जो जबलपुर के आवास की जगह है वहां से इन दोनों का संबंध था। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो चुका है यहां पर ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। तो 1857 की क्रांति में एमपी में जो पहला रिवोल्ट हुआ था वो हुआ था नीमच से चालू। और नीमच से कब चालू हुआ था? 3 जून 1857 में। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा यहां पर डी। पता ही होगा नीमच में, कहां से? नीमच कैंट में चालू हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 83, आर्य संघ को दान देने का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो जो हमारे यहाँ पे सम्राट अशोक के समय का सांची अभिलेख है वो बताता है, इंस्क्रिप्शन बताता है कि आर्य संघ को बेसिकली डोनेशन किस फॉर्म में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा यहां पर हमारे लिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, खजुराहो में जगदम्बे और चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो अलग अलग समय पे खजुराहो में अलग अलग मंदिर बनाए गए हैं। तो जो जगदम्बे और चित्रगुप्त मंदिर थे बनवाए थे राजा गंडदेव ने। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है यहां पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, किसने 1810 में लश्कर ग्वालियर को अपनी राजधानी? तो पता होगा लश्कर जो था ये ग्वालियर का बेसिकली एक कैंटोनमेंट वाला एरिया था जिसने राजा को अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था। तो इसको बनाया है ग्वालियर में दौलत राव सिंधिया ने। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा यहां पर ए। उसी के साथ साथ ग्वालियर में और भी कुछ कैंटोनमेंट एरिया बनाए गए थे जिसको अभी हम बोलते हैं थाटीपुर, या उसका एक्चुअल नाम है 34। और एक जगह है वहां पे मुरार जहां पे कैंटोनमेंट ग्वालियर में बनाए गए थे सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, भगवान विष्णु की बराह अवतार की झांकी की प्रतिमा। तो जब भी हम अपने यहाँ पे विदिशा के आसपास जाते हैं उदयगिरी में तो वहां पे हमें देखने की मिल जाती है भगवान विष्णु की बराह प्रतिमा। तो 86 का आंसर हो चुका है यहां पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, फ्रीडम फाइटर महादेव तेलिका का संबंध किस जिले से है? तो ये थे बैतूल के। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा हमारे लिए यहां पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय आत्मा इंडियन सोल, शायद बताने वाला क्वेश्चन भी नहीं है, बार बार अटके बैठे हैं। जो हमारे यहाँ के युग पुरुष या जिन्होंने मध्य प्रदेश में पत्रकारिता की नींव जलाई थी, या जिन्होंने मध्य प्रदेश में आजादी के आंदोलन को गांव गांव तक पहुंचा दिया था अपनी लेखनी के माध्यम से, माखनलाल चतुर्वेदी जी, उन्हें ही टाइटल दिया जाता है भारतीय आत्मा का। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा यहां पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, क्रांतिकारी दल की स्थापना मध्य प्रदेश में कहाँ की गई थी? तो ध्यान रखिएगा जो भी हमारे यहाँ पे ना एमपी में आजादी से संबंधित मुख्य आंदोलन हुए हैं तो उनका केंद्र रहा है हमेशा महाकौशल या जबलपुर के आसपास वाला क्षेत्र। तो जो क्रांतिकारी दल की स्थापना हुई थी वो भी हुई थी जबलपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, भोपाल राज्य
हिंदू सभा की नींव किसने डाली थी? तो भोपाल स्टेट में जो हिंदू सभा हुई थी वो चालू हुई थी कब? हमारे यहाँ पे आजादी के आंदोलन के समय, और इसको चालू करवाया था मास्टर लाल सिंह ने। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारे लिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, मध्य प्रदेश में न्यूनतम दशकीय प्रतिशत वृद्धि या लोएस्ट डिकेडल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो वो पहला तो है अनूपपुर। अनूपपुर कहाँ मिल रहा है? चलिए, मतलब ए और बी एलिमिनेट हो चुके हैं। अनूपपुर के बाद जो सेकंड नंबर पे है वो था हमारे यहाँ बैतूल, मतलब आंसर हो चुका है 91 का सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 92, मध्य प्रदेश में कोयला किस समूह की चट्टानों में? मध्य प्रदेश नहीं, यदि हम पूरे भारत की बात करें तो जो भी हमारे यहाँ पे कोल है वो है गोंडवाना टाइम पीरियड वाला। मतलब क्वेश्चन नंबर 92 में गोंडवाना कहीं भी नहीं दिया है, तो 92 का आंसर हो जाएगा डी। तो यदि कभी भी प्री में पूछ लिया जाए तो 3 क्वेश्चन पे आंख बंद करके ऑप्शंस तुम टिक कर सकते हो। एक तो इंडिया एमपी में कोल है तो गोंडवाना है, टाइप हमेशा बिटुमिनस है, और क्वालिटी उसकी मीडियम क्वालिटी है। क्वेश्चन नंबर 93, पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है? तो जो हमारे भारत में ही है, और जो भारत की भी सबसे पुरानी अरावली, उसी को पृथ्वी की भी सबसे पुरानी माना जाता है। बट कुछ लोग बोलते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका में एप्लेशियन है वो भी इसके समकक्ष है, इसके बराबर ही ओल्डेस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों से लगती है? तो यदि हम टॉप में एमपी को बनाना चालू करें तो यहाँ पे आ जाता है हमारा मुरैना, जिसकी सीमा दोनों ही हमारे स्टेट को टच करती है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, इन दोनों में, इन सब में से बेमेल कौन सी है? तो जो हमारे यहाँ पे कैन रिवर है, ये गंगा का पार्ट बन जाती है अल्टीमेटली मिल मिल के। टॉन्स भी गंगा का पार्ट बन जाती है, सोन भी गंगा का, लेकिन बैन गंगा किसका पार्ट बनती है? गोदावरी का। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ आते हैं। गंज बासौदा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो गंज बासौदा पता ही आप सभी के लिए कहाँ पर है? भोपाल के पास एक जगह है, और ये मुख्य रूप से किसके लिए? वेजिटेबल ऑयल या वनस्पति घी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा हमारे लिए यहां पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, एमपी फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ध्यान रखो, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड चीजें हैं वो सभी के सभी कहां पे? एमपी में, इंदौर में। तो 97 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है पाथरखेड़ा, और पाथरखेड़ा आता है कहां पर? हमारे बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा हमारे लिए यहां पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, मध्य प्रदेश में कॉटन प्रोडक्शन। ऐसा क्वेश्चन है कि आपको मैं नींद में से उठाऊं तो भी आप इसका आंसर दे सकते हो। तो कौन सा एरिया? खंडवा, खरगोन और रतलाम। तो 99 क्वेश्चन का आंसर हो चुका है यहां पर बी। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मतलब जो हमारे लिए मुख्य रूप से जंगलों में नहीं मिलती है, एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाता है। तो तेंदुपत्ता बिल्कुल सही है, गोंद बिल्कुल सही है, लाख बिल्कुल सही है। मतलब ये तीनों के तीनों हमारे लिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाता है हमारे लिए यहाँ पर डी। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपका FLT2 बहुत अच्छे से रहा होगा। अभी आपके 2 FLT और बचे हैं, इन दोनों को कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को जानिए और फास्ट के साथ बने रहिए। थैंक यू।